हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। हमारा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट्स Cp एंड Cv का रिलेशन है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के साथ। क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो पूछते हैं वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ऑल्सो आपको ये बोला जा सकता है कि प्रूव कीजिए Cp माइनस Cv इक्वल टू R। आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक हीट्स है उसको हम Cp एंड Cv से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। इसको हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दे रहे हैं, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, एंड मास ऑफ द गैस इज m kg। जो इनिशियल कंडीशन है, जब हमने हीट देना स्टार्ट किया तो इनिशियल कंडीशन में जो हमारे पास टेम्परेचर है वो है T1 एंड जो वॉल्यूम है दैट इज V1, एंड जो फाइनल कंडीशन है जो हीट करने के बाद आई वो कंडीशन है टेम्परेचर T2 एंड वॉल्यूम है V2। तो वॉल्यूम V2 है एंड टेम्परेचर T2 है। अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन, हमारे पास क्या हो जाएगा, PV1 इक्वल टू MRT1। हमने कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन स्टडी की थी, PV इक्वल टू MRT, ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो इनिशियल कंडीशन में हो जाएगा PV1 इक्वल टू MRT1, यहाँ पर T1 आएगा। इस इक्वेशन को हम नंबर 1 दे देंगे, एंड जो फाइनल कंडीशन है उस कंडीशन पर हमारे पास आ जाएगा PV2 इक्वल टू MRT2। इस को हम नंबर 2 दे देंगे। यदि हम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर P, तो हमारे पास आ जाएगा V2 माइनस V1, PV2 माइनस V1 इक्वल टू, यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्ट M भी कॉमन है, दोनों में R कॉमन है, तो हम MR बाहर लिख सकते हैं, एंड T2 माइनस T1। यदि हमारे पास ऐसा है, यदि हमारे पास V2 माइनस V1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dV, एंड T2 माइनस T1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, dt। कई बुक्स में डेल्टा भी लिखते हैं, डेल्टा V और डेल्टा T, तो आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ dV, एंड यहाँ पर आ जाएगा dt। तो यहाँ से PdV इक्वल टू क्या आ रहा है, MRdt, बट वी नो जो वर्क डन होता है इन अ क्लोज सिस्टम वो किसके इक्वल होता है, PdV। तो इसका मतलब है वर्क डन किसके इक्वल है, MRdt के। इसको इक्वेशन को नंबर दे दीजिए नंबर 3। इसके आगे जो हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पर इसको हीट दे रहे हैं कंटेनर को, गैस के कंटेनर को, जो टोटल हीट है, जो टोटल हीट हमने दी है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, जो कुछ हीट है वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में इसमें ऐड हो जाएगी एंड कुछ वर्क डन में यूज़ हो जाएगी। तो आइए देखते हैं आगे। जो हमने टोटल हीट दी, टोटल हीट
total heat used to raise the temperature, वो क्या हो जाएगी, Q इक्वल टू M कांस्टेंट प्रेशर पर है तो mCp हो जाएगा dt, mCp dt। ये है हमारे पास टोटल हीट एंड इसको हम दे देंगे 4 नंबर। एंड आपको मालूम होना चाहिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है mCv dt। ये फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबैटिक सभी के लिए सेम होता है mCv dt। अब हमें मालूम है कि टोटल हीट जो हमने प्रोवाइड की है गैस को वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो अब हम यहाँ से इस इक्वेशन को नंबर 5 दे दीजिए, टोटल हीट की वैल्यू पुट करेंगे mCp dt एंड दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है mCv dt प्लस वर्क डन की वैल्यू दिस वन mR dt। तो ये पुट करेंगे क्या आ जाएगा, mR dt। यहाँ से हम इस साइड से राइट हैंड साइड से m कॉमन निकाल सकते हैं, सिमिलरली dt कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा m dt इंटू Cv प्लस R एंड इक्वल टू mCp dt। यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल होगा एंड dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा Cp इक्वल टू Cv प्लस R एंड यदि हम Cv को इस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो ये था हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें प्रूव करनी थी, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ आपको, यहाँ पर जो Cp ओवर Cv है इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, हर गैस के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है एंड इसको हम डिनोट करते हैं गामा से। एंड फॉर एयर जो गामा की वैल्यू है वो होती है 1.4। एंड आपको एक और बात याद रखनी है कि Cp इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। जो Cp है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है Cv से। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।